दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों ये वीडियो मेरा उन भाइयों के लिए है जो पशु परिचर भर्ती में जो सेलेक्ट होंगे, क्योंकि बोर्ड ने पहले अध्यक्ष जी ने 28 मार्च के रिज़ल्ट के लिए बोला था, लेकिन वो बार बार अपने इस बयान से मुकर रहे हैं। और कल भी उन्होंने बोला था कि डिले हो सकता है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बोल दिया कि 28 मार्च को आ जाएगा और फिर बोल रहे हैं कि डिले हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो उन भाइयों के लिए हैं जो इस भर्ती में सेलेक्ट होंगे। 6433 मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो सभी इसमें सेलेक्ट होंगे। उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो और हार्दिक शुभकामनाएं, जिन दोस्तों का इनमें सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट तो आलोक राज जी बार बार कह रहे हैं कि 2-3 दिन का डिले होगा। कल ही बोला था, कल आपने न्यूज़ देखी होगी और मैंने भी देखी थी कि वो ऐसे कह रहे हैं कि पहली बार तो 1-2 दिन में हो जाएगा 28 मार्च को, लेकिन इसको नहीं होगा तो फिर 1-2 दिन का डिले होगा, यानी कि 3 अप्रैल से पहले रिज़ल्ट हम दे देंगे। लेकिन दोस्तों ये जो रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट आए तब मेहनत करने वाले बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जिनके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, तो उनके घटे नहीं नंबर, यानी कि और भाइयों के नंबर बढ़ जाए। लेकिन जिन दोस्तों के नंबर बन रहे हैं, जैसे 120 नंबर बन रहे हैं, 115 नंबर बन रहे हैं, तो उन दोस्तों के नंबर नहीं घटनी चाहिए, चाहे औरों के बढ़ जाए। तो जिन्होंने मेहनत की उनके साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अब रिज़ल्ट आ ही जाएगा 2-4 दिन में, और सभी का माइंड ख़राब हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से पूरा प्रक्रिया अलग तरीके से होगी, पूरी प्रक्रिया। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर हम रीट का नॉर्मलाइजेशन देखें, प्री का 2022 की भर्ती का, तो उसमें पॉइंटों में नॉर्मलाइजेशन होता। जैसे 0.99 नंबर मेरे कम हुए थे, 104 में से 0.99 कम हो गए थे, तो मेरे 103 पॉइंट कुछ ऐसे नंबर थे फिर प्री में। और सीईटी में देखें तो इसमें 10 से 12 नंबर कम हुए थे, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन कम हुए। और दोस्तों आपने एक वीडियो देखा होगा, ऑनलाइन सारथी का एक सर पढ़ाते हैं, और वो थोड़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई है राजस्थान की भर्तियों में। तो ऑनलाइन सारथी वाला बता रहा था कि 10 नंबर से 12 नंबर तक कम होंगे इसमें, और इतने ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों 22 क्वेश्चन हो गए, तो क्योंकि किसी दोस्त के 10 नंबर बढ़ गए और किसी दोस्त के 10 नंबर कम हो गए, तो दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 20 क्वेश्चन का डिफरेंट हो गया। क्योंकि 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर, तो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हुए तो भी हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन सारथी वाला सब यूट्यूबर की गिनती में आने लग गया, और वो कोर्स भी बेचता है। तो वो बोल रहा था कि 10 नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर घटेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं, वो क्या करते हैं कि जितने भी यूट्यूबर है और उनकी वीडियो वो भी देखता होगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे इस तरह इंसान ही है। तो फिर इनको देख करके वो फिर थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है कि टीचर ऐसे बोल रहे हैं तो उनको करने में क्या दिक्कत आती है, जबकि टीचरों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी भी दोस्त के साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि रिज़ल्ट आ ही जाएगा, और इसमें 6433 पदों में एक बात हो रहा है कि जो 6433 पद है, इसमें 2 गुना की लिस्ट जारी होगी, यानी 13,000 के समथिंग। तो दोस्तों जिसकी भी 13,000 में जिन भाइयों की हो जाएगा ना, जिन दोस्तों का हो जाएगा, जिन भाइयों को हो जाएगा, उनका श्योर सिलेक्शन होगा इन भर्तियों में। क्योंकि इसी में एलडीसी वाले हैं, तो वो डीवी कराने नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो भी फिर फाइनल सिलेक्शन में नहीं होगा। और इसमें ही आरएएस वाले हैं, और इसमें ही राजस्थान पुलिस वाले हैं। तो ये 2-3 भर्ती वाले हैं ना। जैसे कि इसी में रेलवे टेक्नीशियन की भी हैं, जो ST SC वाले हैं ज़्यादातर, क्योंकि रेलवे की तरफ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, इस भर्ती को, रेलवे की तरफ चल जाएंगे। तो जिनका टेक्नीशियन में हो गया ना रेलवे में, तो वो फिर इसमें नहीं जाएंगे। तो इसमें जिन दोस्तों का 2 गुना में होगा ना, वो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे इस भर्ती में। और इसके बाद में जिन दोस्तों का नहीं हो, तो वो दोस्त घबराए नहीं, डरे नहीं। ये नहीं कि भाई जिसके बढ़िया नंबर आ रहे हैं ना, उसका भी कोई पता नहीं नॉर्मलाइजेशन में, तो जिस दोस्त का भी नहीं हो
क्योंकि आने वाली भर्तियां हैं उनमें ध्यान दें और उनकी तैयारी करें। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो तैयारी करें उसका आप कमेंट करें कि आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने एक बुक मंगाई थी, देखो दो बुक तो बहुत महंगी है दोस्तों, ये डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित की है, तो हिस्ट्री की है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये तो खंड 2 है और ये खंड पहला है एरा। दोस्तों, ये दोनों बुक 750 रुपये की आई है, यानी कि बुक महंगी है ये, लेकिन दोस्तों इसमें मैटर बहुत शानदार है। तो आप आगे की तैयारी जारी रखें, घबराएं नहीं। 2-4 दिन में हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा। और पशु परिचर एक तरीके से 4th ग्रेड की है, चपरासी की है, लेकिन है एक मस्त नौकरी पशु परिचर की, क्योंकि इसमें तैयारी कर सकते हैं। 9 से 3 बजे तक का इसमें टाइम रहता है दिन में। तो इसमें क्या है कि वहाँ पर भी ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं और भी आगे की। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को हो जाए उनको तो मेरी तरफ से हार्दिक और शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हो जाए, सभी भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बड़ी है। बेरोज़गारी में पढ़ते हैं जब भी ताने सुनने पड़ते हैं, और आगे नहीं बढ़ते हैं जब भी ताना सुनना पड़ते हैं, आप देखे होंगे। तो इसमें जिन दोस्तों का हो जाएगा उनके लिए हार्दिक और शुभकामनाएं। जिनका नहीं हो तो दोस्तों आगे की तैयारी जारी रखें, घबराएं नहीं। जो भी तुम्हारे पास कंटेंट है उसको रिवाइज मारते रहें, क्योंकि दोस्तों तैयारी नहीं हो रही है, इसके रिजल्ट का इंतज़ार सभी कर रहे हैं। जैसा मेरे साथ में हो रहा है वैसे ही सबके साथ में हो रहा है, क्योंकि तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, कोई थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज़्यादा नहीं कि भाई ऐसे 1-2 टॉपिक, नहीं तो इतनी खास नहीं हो रही है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में ही पूरा डिसीजन होगा कि फिर आगे की तैयारी करेंगे या फिर कुछ, यानी कि हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो भी आगे की तैयारी करेंगे, होगा जब भी आगे की तैयारी करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है या तो आज, और आज नहीं होगा तो फिर 31 मार्च को नहीं होगा तो फिर 3 अप्रैल को तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।